यार हम पाकिस्तानियों का ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ही सुज़ुकी महरान ने बहुत लंबा वक्त गुजारा है और तकरीबन 30 साल एक ही गाड़ी सुज़ुकी पाकिस्तान ने हमें दी है। लेकिन असल में कहानी ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। आप जानते हैं ये गाड़ी लक्सेस का सबसे टॉप ऑफ द लाइन और अल्ट्रा लग्जरियस किस्म का प्रोडक्ट है और पूरी दुनिया में इस गाड़ी की 15 साल तक सिर्फ एक ही जनरेशन आती रही है और सिर्फ उसमें फेस लिफ्ट्स आए हैं। लेकिन 15 साल के बाद ये एक प्रॉपर न्यू जनरेशन LX600 की आई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ स्ट्रेंज और कुछ कूल फैक्ट्स बताऊंगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरा कार्स का चैनल है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप LX600 खरीदने का सोच रहे हैं तो ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। ये 2022 का मॉडल है, अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है, 4.5 ग्रेड की व्हीकल है और इसकी आस्किंग प्राइस 12 करोड़ 20 लाख है। इससे रिलेटेड मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेडान्स की बात करें तो सेडान्स बेसिकली एक इस तरह की गाड़ी होती है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाती है, रोड के ऊपर आपको अच्छा कंफर्ट देती है और साथ ही साथ उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बेस्ट से बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी आपको प्रोवाइड करें। लेकिन अगर ऑफ रोडेड व्हीकल्स की बात करें या एसयूवीज़ की बात करें तो ये गाड़ियाँ थोड़े डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तो लेकर जाना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इन गाड़ियों ने ऑफ रोडिंग भी करनी होती है। तो इस वजह से इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है और इनमें बड़े से बड़े साइज़ के इंजन्स लगाए जाते हैं ताकि ये गाड़ियाँ मैक्सिमम एचपी बनाएं और मैक्सिमम टॉर्क बनाएं। और उसका रीज़न ये होता है कि ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग पर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब इस रीज़न की वजह से जितनी भी एसयूवीज़ आती हैं वो एक्चुअल में गैस गज़लर होती हैं, क्योंकि वो एक ड्यूल पर्पज़ टाइप की मशीन होती है। उसका काम ऑफ रोडिंग भी करना होता है, उसने आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी भी लेकर जाना होता है। तो इसी वजह से उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है, जिसमें आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने के लिए बेहतरीन किस्म के लो गेयर्स भी मिलते हैं और फ्यूल बचाने के लिए हाई गेयर्स भी मिलते हैं। और इसी वजह से ये गाड़ी आपको 6 से 7 और कई केसेस में 8 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। अब अगर इसको कंपेयर करें इसकी पुरानी वाली जनरेशन के साथ तो वो गाड़ी 4 से 5 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो उस केस में ये गाड़ी पुरानी जनरेशन से तकरीबन डबल के करीब की फ्यूल एवरेज आपको देती है। तो उस हिसाब से ये इसके लिए एक बड़ा ही इंप्रेसिव किस्म का नंबर है। उसके अलावा इस गाड़ी के सिर्फ इंजन ही को अपग्रेड नहीं किया गया, इसकी बॉडी को भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें इस गाड़ी के काफ़ी सारे पीसेस को एल्यूमिनियम में डिज़ाइन किया गया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये वाली गाड़ी पिछली जनरेशन से तकरीबन 200 kg लाइटर है। न सिर्फ ये गाड़ी वज़न में उस गाड़ी से कम है, बल्कि अगर मजबूती की और स्टिफनेस की बात करें तो ये वाली गाड़ी LX570 से 20% ज़्यादा स्टिफर है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप गाड़ी को हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे तो इस गाड़ी की हैंडलिंग उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। और फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो टोइंग कैपेसिटी है वो भी पिछली वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। 3500 kg तक ये गाड़ी वेट टो कर सकती है। और गाड़ियों में अगर हम इस वक्त हैवीएस्ट किस्म की व्हीकल की बात करें तो मेरे ख्याल से BMW i7 ऑल इलेक्ट्रिक जो आती है वो तकरीबन इस वक्त 2.7 टन की व्हीकल है। और अगर इस गाड़ी को कभी भी BMW i7 को टो करना पड़ जाए तो ये बगैर किसी प्रॉब्लम के आराम से उस गाड़ी को टो कर सकती है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में एक LXF मॉडल भी आता है जो कि बेसिकली नॉर्मल LX600 से डिफरेंट होता है। उसकी ख़ास बात ये होती है कि उस गाड़ी में आपको लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल का ऑप्शन भी मिलता है। और ये एक ऐसा फीचर है या तो आपको ये हाई एंड परफॉर्मेंस कार्स के अंदर मिलता है या जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं जैसे हाइपर कार्स वगैरह होती हैं उनके अंदर ये फीचर आपको देखने को मिलता है। और सेम यही स्प्लिट डिफरेंशियल आपको इसकी जो LXF ट्रिम आती है या जो LXF स्पोर्ट मॉडल आता है उसमें भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है। लक्सस और LC की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं इन दोनों ही में आपको बड़े और जाइगेंटिक साइज़ के रिम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये गाड़ी लेक्सस की वो पहली गाड़ी है जिसमें आपको सबसे मैसिव और सबसे बड़े साइज़ का रिम्स दिया गया है। ये गाड़ी लेक्सस का पहला प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिम्स का साइज़ बेहद बड़ा दिया गया है। इससे पहले ना ही टोयोटा में और ना ही लेक्सस की किसी भी गाड़ी में इस साइज़ का रिम आपको दिया गया है। और अगर इसके रिम का साइज़ मैं आपको बताऊं तो ये 22 इंचेस के जाइगेंटिक रिम्स इसमें आपको दिए गए हैं, जो कि न सिर्फ इस गाड़ी की विजुअल अपीयरेंस को काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं बल्कि साइज़ के लिहाज से भी इस साइज़ का रिम इससे पहले इस कैटेगरी में किसी गाड़ी में आपको नहीं दिया गया इन ब्रांड्स की। और ये रिम्स न सिर्फ इस गाड़ी की विजुअल लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बना देते हैं बल्कि इसकी खास बात यह भी है कि इस साइज़ का रिम इससे पहले इन ब्रांड्स की किसी भी गाड़ी में यूज़ नहीं किया गया। यार एयरमेटिक सस्पेंशन एक ऐसा फीचर था जो कि आपको तमाम LC की लाइनअप में मिलता था, LX570 में मिलता था, लेकिन अब जो LC की तमाम लाइन है उसमें आपको एयरमेटिक सस्पेंशन नहीं मिलेगा। वो सिंपल रेगुलर सस्पेंशन के साथ आती है, जबकि LX600 के अंदर अभी भी आपको एयरमेटिक सस्पेंशन मिलती है। लेकिन ये एयरमेटिक सस्पेंशन
पुरानी वाली से ज़्यादा अपग्रेडेड है। इसकी हाइट 15 mm पुरानी गाड़ी से ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि ये वेरिएबल सस्पेंशन है, जिसमें जब आप हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो इसकी सस्पेंशन कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है और वो हर व्हील की हाइट को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर रही होती है, ताकि आपको रोड पर कॉर्नरिंग करते हुए बेहतर हैंडलिंग मिले और गाड़ी में कम से कम बॉडी रोल देखने को आपको मिले। यहाँ पर आपके पास फुल एक डिजिटल स्क्रीन अब आपको दे दी गई है क्लस्टर के लिए। और स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि बड़े अरसे के बाद लेक्सस की ये गाड़ी है जिसके अंदर आपको क्लस्टर दिया गया है। हालांकि इस ज़माने में हर गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपको डिजिटल क्लस्टर ही मिलता है। मॉडर्न ज़माने में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सब के अंदर आपको क्लस्टर में डिजिटल स्क्रीन मिलती है। और लेक्सस LX 600 के अंदर बड़े लंबे अरसे के बाद, बहुत ही लंबे अरसे के बाद आपको डिजिटल स्क्रीन दे दी गई है। इससे पहले जितने भी वेरिएंट्स आए हैं लेक्सस के, उनमें आपको एनालॉग मीटर ही दिया जाता था। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज फैक्ट तो ये है कि ऑटोमोटिव हिस्ट्री में सबसे पहले डिजिटल क्लस्टर दिया ही लेक्सस की गाड़ी में था, जो कि LFA थी। उसके अंदर आपको 3.5 V10 इंजन मिलता था और उसकी रीज़न ये है उसमें डिजिटल स्क्रीन देने की कि वो इंजन इतना फास्ट रेव करता था कि जो मैनुअल क्लस्टर या मैनुअल जो मीटर वाली सुइयाँ होती थी वो उसकी रेव काउंटिंग के साथ मैच ही नहीं कर पाती थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री में सबसे पहली दफ़ा LFA वो वाहिद गाड़ी थी जिसमें आपको फुल डिजिटल क्लस्टर दिया गया था। फिर उसके बाद इस गाड़ी में आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। तो फाइनली लेक्सस ने भी LX 600 के अंदर बाकी दुनिया के साथ चलते हुए डिजिटल स्क्रीन दे ही दी। इससे पहले इनमें तमाम एनालॉग मीटर्स आया करते थे। लेकिन स्ट्रेंज फैक्ट तो ये है कि दुनिया में सबसे पहली दफ़ा क्लस्टर के लिए डिजिटल स्क्रीन दी ही लेक्सस ने थी, और वो अपनी एक बड़ी स्पेशल गाड़ी के लिए दी थी। वो गाड़ी थी LFA। उसकी ख़ास बात ये थी कि उसका इंजन 3.5 V10 था, जो कि इतने फास्ट तरीके से रेव करता था कि कोई भी एनालॉग मीटर की जो सुई थी वो उसके रेव काउंटिंग के साथ मैच ही नहीं कर पाती थी। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए LFA गाड़ी के अंदर दुनिया में सबसे पहली दफ़ा डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन दी गई, और अब उसके बाद लेक्सस की ये गाड़ी है जिसमें आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है और ये फुली डिजिटल डिस्प्ले है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मज़ीद आपको 2 स्क्रीन्स दे दी गई हैं, जिसमें ऊपर वाली स्क्रीन इसका एंटरटेनमेंट यूनिट है, मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, और ये 12 इंचेस का और ठीक ठाक वाइड डिस्प्ले है। और नीचे आपके पास इंफॉर्मेशनल क्लस्टर डिस्प्ले है और ये 7 इंचेस का होता है। और दोनों ही स्क्रीन्स मॉडर्न ग्राफिक्स ऑफर करती हैं, जिसकी वजह से ये दिखने में काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिलता है। और अब इस गाड़ी का जो कैबिन रियर व्यू मिरर है ये भी डिजिटल होता है, तो आप इसको इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अगर मैन्युअली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको लो पर शिफ्ट कर दें तो ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा, मतलब ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और सिंपल मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका डिजिटल मिरर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर लें। अब डिजिटल मिरर का एक फ़ायदा तो ये होता है कि अगर पीछे आपके पास तीनों पैसेंजर्स बैठे हैं या कैबिन के अंदर से आपका विंड स्क्रीन का रियर विंड स्क्रीन का व्यू कम्प्लीटली ब्लॉक भी है, तब भी आपको, क्योंकि ये व्यू कैमरा से आ रहा होता है, तो आपकी विजिबिलिटी में कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा। और इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो आप इसकी स्क्रीन को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, टिल्ट एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको मल्टी टेरेन सेलेक्ट मोड भी मिलता है। इस मोड में गाड़ी के अंदर सेंसर्स इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि आप सैंड पर गाड़ी चला रहे हैं, डर्ट या मड में गाड़ी चला रहे हैं, या फिर डीप स्नो या रॉकी सरफेस पर गाड़ी चला रहे हैं। और सरफेस को डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर मेक श्योर करता है कि गाड़ी के तमाम सिस्टम्स उस टेरेन के मुताबिक सेट हों, ताकि गाड़ी आपको उस टेरेन पर परफेक्टली आपके लिए परफॉर्म करे और बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। फिर इसका जो मल्टी टेरेन सिस्टम है, इसमें आपको मल्टी टेरेन मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जिसमें गाड़ी के अंदर 4 कैमरास लाइव व्यू आपको अंदर स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये आपके ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। LX 600 में एक स्पेशल ट्रिम इंट्रोड्यूस की गई है जिसको अल्ट्रा लग्जरी कहते हैं। अब ये जो ट्रिम लेवल है ये बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें रियर सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ऑफ़र की जाती हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैडिंग मिलती है जो कि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से सोक करती है। और फिर उसके साथ साथ जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है उसमें आपको सेंटर कट प्रॉपर मिलती है, और उसमें आपको स्प्लिट वाली 2 सीट्स मिलती हैं। जैसा कि इस गाड़ी में आप देखें अगर, तो इसमें प्रॉपर आपको 3 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी बैक साइड पर मिलती है। लेकिन अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम जो होती है उसमें आपको सेंटर में प्रॉपर एक सेंटर कट मिलता है, और 2 ही बंदों के लिए आपको बेहद कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग कैपेसिटी मिलती है। अब ये जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है इसमें बैक साइड पर और भी आपको अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि उसमें आपको बैक साइड पर बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रंट सीट्स को जो रियर पैसेंजर्स हैं वो यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आगे मूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसकी जो रियर सीट्स हैं उनमें आपको 48 डिग्री का टिल्ट एंगल मिलता है, और 48 डिग्री पर वो सीट्स रिक्लाइन हो जाती हैं। और ये दोनों ही फीचर्स मिलाकर आपको रियर साइड पर एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं। फिर साथ ही साथ उसकी जो सेंटर कट आती है उसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है
उसकी सेंटर कट के ऊपर जो पेंट हुआ होता है वो बहुत ही स्पेशल किस्म का होता है, जो कि सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो अगर कुछ टाइम यूज़ करने के बाद उसके पेंट के ऊपर सेंटर कंसोल जो है उसमें जो ग्लॉसी ट्रिमिंग है उसके पेंट के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको सेल्फ हील कर देता है। तो गाड़ी की लुक्स जो हैं वो हमेशा बिल्कुल नई रहती हैं। आपने देखा होगा कि जर्मन गाड़ियाँ नॉर्मली जब कुछ अर्सा यूज़ हो जाएँ तो उनका इंटीरियर जो है उसके ऊपर वेयर एंड टियर काफ़ी जल्दी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेल्फ हीलिंग वाला पेंट सेंटर कंसोल के ऊपर आता है, जापानीज़ ने ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है इंटीरियर को वेयर एंड टियर होने से बचाने के लिए, और इस फीचर की वजह से गाड़ी का जो इंटीरियर है वो हमेशा से नया ही लगता है। लेकिन ये फीचर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कंसोल के ऊपर ही आपको मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो एरिया होता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है और इस पर स्क्रैच आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर जो पेंट होता है वो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जापान से आने वाली व्हीकल्स में आप ऑप्शंस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। जैसा कि ये गाड़ी ट्रिम तो अल्ट्रा लग्जरी ही है, लेकिन इसमें रियर साइड पर 2 स्प्लिट वाली सीट्स के बजाय एक फ्लैट सीट है जिसमें 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। अगर पाकिस्तानी यूज़र्स के लिहाज से देखें तो ये वाली सीट ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो दूसरी स्प्लिट वाली सीट्स जो आती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, जबकि यहाँ पर प्रॉपर 5 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। बाकी तमाम फीचर्स जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम में आते हैं वो सारे इसमें आपको मिलते हैं। जैसा कि अल्ट्रा लग्जरी में आपको रियर साइड पर ये शेड्स मिलते हैं, रेगुलर वाली ट्रिम में ये नहीं आते। तो इसमें भी आपको यहाँ पर ये शेड्स का ऑप्शन दिया गया है। फिर साथ ही इसमें रियर साइड पर ड्यूल एंटरटेनमेंट सिस्टम आता है। फिर साथ ही इसमें प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है, कूल बॉक्स मौजूद है। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स और भी आपको इसमें दिए गए हैं। और साथ ही इस गाड़ी में प्रॉपर सक्शन डोर्स आपको मिलते हैं। LX 570 के फेमस होने के काफ़ी सारे रीज़न्स थे, जिसमें से लग्जरी तो एक रीज़न था ही, लेकिन दूसरा रीज़न उस गाड़ी का इंजन था। और उस गाड़ी के इंजन की जो रोर थी उसका कोई भी मैच नहीं था। लेकिन फिर जब मैं इस गाड़ी की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि उस V8 इंजन को अब ख़त्म कर दिया गया है और अब आपको इस गाड़ी के अंदर V6 इंजन मिलेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और मेरे साथ साथ और भी कई सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे ये सुनकर कि अब इस गाड़ी के अंदर आपको V6 इंजन मिला करेगा। लेकिन फिर जब मैं इस गाड़ी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये इंजन उससे ज़्यादा पावर बनाता है। और हॉर्स पावर की बात करें तो वो 300 HP बनाता था, जबकि ये इंजन 410 HP बनाता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा है। और टॉर्क के मामले में भी ये बहुत तेज़ है, ये 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि इस साइज़ की व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव किस्म का नंबर है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो क्योंकि ये ट्विन टर्बो चार्ज्ड इंजन है तो पावर के मामले में ये पिछले इंजन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस गाड़ी के स्ट्रेंज और कूल फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और इसकी आस्किंग प्राइस 12 करोड़ 20 लाख है। LX 600 2022 का मॉडल है, 4.5 ग्रेड की व्हीकल है और अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है। इसको खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।